नमस्कार मेरे प्रियजनों। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेव पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का। और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है, लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लिशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है।
अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है, और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट, और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है, और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्यधारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है, इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं, और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है, और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है, इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है, और एक कंपनी हड़प ली जाती है, और उसकी मां को अपमानित किया जाता है, और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं, और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं, और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला
परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस, शॉर्ट ड्रामा होते होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ये अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10 आउट ऑफ 7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये
शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टेक ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक हड़प की कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर जिंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है, अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे।
लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेव एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है
और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लिशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है, और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट, और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10 आउट ऑफ 7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है, और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है, इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं, और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है, और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है, इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है, और एक कंपनी हड़प ली जाती है, और उसकी मां को अपमानित किया जाता है, और वे धुना से भरे हुए मर जाते हैं।
2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियो परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियो परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर जिंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का। और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस, शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण रिवेंज स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ये अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड। तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे,
और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज हुआ ड्रामा है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन
चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10 आउट ऑफ 7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक हड़प की कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है।
अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण रिवेंज स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेव पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10 आउट ऑफ 7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है। कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं
और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है। और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर जिंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का। और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है, लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस, शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण रिवेंज स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा है जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए।
अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस, शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है।
और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है, और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है, और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है, और एक हड़प की कंपनी हड़प ली जाती है, और उसकी मां को अपमानित किया जाता है, और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं, और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं, और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है।
ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का। और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होते होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदलाव सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली
उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज हुआ ड्रामा है जो ड्रामा वेव प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्यधारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक हड़प की कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लिशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियल जिम की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है। खासकर मोबाइल पर जो है वो
बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्यधारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है, ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टैग ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक हड़प की कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियो परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर ज़िंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण रिवेंज स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ
बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदलाव सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ये अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10 आउट ऑफ 7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए। नमस्कार मेरे प्रियजनों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक और ज़बरदस्त ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी प्रचलित हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये ड्रामा आखिरकार कैसा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ड्रामा का नाम दोस्तों है कैम्बरली उनटुक बेरबक्टी। ये एक इंडोनेशियाई भाषा में रिलीज़ हुआ ड्रामा है, जो ड्रामा वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक छोटे चीनी ड्रामा यानी कि शॉर्ट ड्रामा का है। इसका मूल अंग्रेजी शीर्षक जो है वो रिबॉर्न फॉर रेवेंज फैमिली कम फर्स्ट है। चीनी मूल शीर्षक स्पष्ट रूप से उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट ड्रामे अक्सर प्लेटफॉर्म विशेष होते हैं और मुख्य धारा की साइट्स पर लिमिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्लॉट है, इनके आधार पर ये ड्रामा जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ड्रामा वेब पर वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें कुल लगभग 100 से 120 एपिसोड होते हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ अलग अलग होती है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं। और ये अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुआ है और ये रिवेंज और रीबर्थ थीम पर आधारित एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। अगर हम बात करें तो एक मूल क्लासिक रीबर्थ रिवेंज ड्रामा है, जो चीनी शॉर्ट ड्रामा के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। मुख्य किरदार जो किंग फैल है,
ये एक सफल बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टेक ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है इनके चेयरमैन हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्हें लियू यांग और उनके परिवार द्वारा धोखा दिया जाता है और एक हड़प की कंपनी हड़प ली जाती है और उसकी मां को अपमानित किया जाता है और वे धुआं से भरे हुए मर जाते हैं। 2018 में रिबर्थ होने के बाद किंग फैन बदला लेने की कसम खाते हैं और वे चैरिट ऑक्शन में लियू परिवार को फंसाते हैं, कंपनी से भ्रष्टाचार साफ करते हैं, अपनी बहन किंग शुई को बचाते हैं और अंत में लियू परिवार को जेल भेज दिया जाता है। कहानी परिवार के पुनर्निर्माण और मेहनत से बेहतर जिंदगी बनाने पर ख़त्म होती है। ये ड्रामा वर्टिकल स्क्रीन यानी कि मोबाइल के लिए डिज़ाइन में बना है, जो टिकटॉक स्टाइल रील्स की तरह तेज़ तरार है। कुल रन टाइम इसका 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक एपिसोड का, और सभी एपिसोड को अगर मिला ले तो 2 घंटे के आसपास का होता है। लेकिन एपिसोड छोटे छोटे होने की वजह से ये बिज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। थीम्स में बदला, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार का सफाया और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो पेसिंग और सस्पेंस। शॉर्ट ड्रामा होने के कारण एक एपिसोड में एक क्लियर हैंगर होता है, जैसे कि ऑक्शन में लियो परिवार का फंसना या फिर किंग फैंग का कंपनी क्लीन अप। अब ये बोरिंग नहीं होता है या बोरिंग होने भी नहीं देता है। अगर आप द डबल या नथिंग बट यू जैसे रेवेंज ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वैसा ही थ्रिल देता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो कंडेक्स्ड। थीम की गहराई की बात करें तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। सतह पर ये साधारण ड्रिवन स्टोरी लगती है, लेकिन परिवार के पुनर्निर्माण पर फोकस इसे इमोशनल बनाता है। किंग फैंग की माँ और बहन के साथ बॉन्डिंग सीन हृदयस्पर्शी है, जो दिखाते हैं कि बदला सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि सुधार भी है। ये चाइनीज़ कल्चर में फैमिली और जो फर्स्ट की वैल्यू उनको हाईलाइट करता है। इसके अलावा ड्रामा वेब पर एचडी क्वालिटी में ये उपलब्ध है और बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है। चीनी ऑफ ट्रैक स्टाइल और विजुअल क्लीन है और कास्ट अननोन एक्ट्रेस है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक्टर ने यहाँ पर जो किया बहुत ही अच्छा है, जो इंटेंस एक्सप्रेशन अच्छे से करता है, लेकिन ओवर द टॉप एक्टिंग सूट यहाँ पर उन्हें करती है। इंडोनेशिया सबटाइटल में ही अवेलेबल है, जो इंडो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान बनाता है। और ये जो है वो आप ड्रामा जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी कहानी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो जो ट्विस्ट आएंगे वो सरप्राइज़ नहीं करेंगे। लियो परिवार का विलन बनना क्लीशे है और वे बस बुरे हैं और कोई बैक स्टोरी नहीं है। अंत में सब कुछ यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाता है, जो रियलिज्म की कमी दिखाता है। इसके अलावा किंग फैग हीरो है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि बहन या माँ जो है वो फ्लैग है। कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो हीरो या विलन। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मजबूरी है, लेकिन डेप्थ कम हो जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अजीब लगता है और कुछ सीन चीज़ें जो होती है वो अलग लगती है, जैसे कि स्लो मो रिवेंज मोमेंट और एक्टिंग कभी कभी मेलोड्रामेटिक हो जाती है। ओवरऑल रेटिंग और सिफारिश की बात करें तो 10/7.5। अगर आप जो है वो क्लिक रिवेंज फिक्स चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा या कैथोटिक एंडिंग, तो ये परफेक्ट है, खासकर मोबाइल पर जो है वो बेड टाइम बीन्स के लिए। लेकिन अगर आप डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाहिए तो द प्रिंसेस रोयल या माई जर्नी टू यू ट्राई करें। अब आप इसे ड्रामा वेब पर चेक कर पाएंगे। यूट्यूब पर जो ड्रामा वेब है, इन्होंने इसका एक एपिसोड अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन पूरा ड्रामा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रामा वेब एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने ड्रामास को आसानी से और फ्री में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड वो यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके कुछ पहले एपिसोड, तो इस तरह से आप जो है इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बात करें इसके और अपडेट की, तो अभी इसका एक ही सीज़न आया है और आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और अपडेट इसके बारे में मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और आप ये ड्रामा ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आपको एक ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए।